अल्जाइमर रोग एक दिमागी बीमारी है। यह बीमारी धीरे धीरे आपके दिमाग को प्रभावित करती है और आपकी याददाश्त और सोचने की क्षमता को कम करती है। यह धीरे धीरे आपकी याददाश्त और सोचने की पावर को कम करता है। शुरुआत में आपको छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं, जैसे कि आपने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं या किसी का नाम। यह आपके ब्रेन के सेल्स को खराब कर देता है। दिमाग के ये सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इससे आपको रोज के काम करने में भी तकलीफ होती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, आपको अपने रोजमर्रा के कामों में भी मुश्किलें आने लगती हैं, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े पहनना या यहाँ तक कि नहाना। यह एक सीरियस बीमारी है जो मोस्टली बुजुर्ग लोगों को होती है। हालांकि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यह 65 साल से ऊपर के लोगों में पाई जाती है। अल्जाइमर का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बीमारी के इलाज के लिए लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है। लेकिन कुछ दवाइयां और थेरेपी इसके लक्षणों को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ये दवाइयां और थेरेपी मरीजों की याददाश्त को थोड़ा बेहतर बनाने और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करती हैं। इससे पेशेंट्स को बेहतर जिंदगी जीने में मदद मिलती है। देखभाल करने वाले और परिवार के सदस्य भी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके लिए भी सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत होती है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा जानकारी और समझ होगी, उतना ही हम इस बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। जागरूकता फैलाने से हम इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचान सकते हैं और समय पर इलाज शुरू कर सकते हैं। अल्जाइमर रोग के कई कारण हो सकते हैं। यह एक जटिल बीमारी है जो कई कारकों के संयोजन से उत्पन्न होती है। अभी तक इसका कोई एक कारण पता नहीं चला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कई जैविक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता जाता है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में यह अधिक सामान्य है। यह बीमारी आपके ब्रेन में प्रोटीन के जमा होने की वजह से होती है। ये प्रोटीन एमिलॉइड प्लेक्स और टियोटैंगल्स के रूप में जमा होते हैं। इसे प्लेक्स और टैंगल्स कहते हैं। ये जमाव ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी कार्यक्षमता को बाधित करते हैं। यह जमाव आपके ब्रेन के सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है। इससे न्यूरॉन्स के बीच संदेशों का आदान प्रदान बाधित हो जाता है। इसके अलावा जीन्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। कुछ जीन्स जैसे APOE4 अल्जाइमर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों में यह बीमारी फैमिली में चलती है। अगर आपके परिवार में किसी को अल्जाइमर है, तो आपके लिए भी इसका खतरा बढ़ सकता है। सिर में चोट लगना, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी अल्जाइमर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इन स्थितियों से ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। जीवन शैली के कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक सक्रियता अल्जाइमर के खतरे को कम कर सकते हैं। अल्जाइमर से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके ब्रेन को स्वस्थ रखता है, बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचाव करता है। अल्जाइमर रोग धीरे धीरे बढ़ता है। यह एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है और समय के साथ उनकी कार्यक्षमता को कम करती है। इसे 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है: शुरुआती स्टेज, बीच का स्टेज और आखिरी स्टेज। शुरुआती स्टेज में आपको हल्की भूलने की प्रॉब्लम होती है। ये अक्सर छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे कि चाबियां कहाँ रखी हैं या कुछ देर पहले हुई घटनाओं को भूल जाना। इस स्टेज में व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन वे अभी भी स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, बीच वाले स्टेज में लक्षण और भी साफ हो जाते हैं। इस स्टेज में व्यक्ति को बोलने, समझने और फैसला लेने में तकलीफ हो सकती है। इस स्टेज में व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के नाम याद रखने में कठिनाई हो सकती है और वे अक्सर भ्रमित महसूस कर सकते हैं। बीच वाले स्टेज में व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। आखिरी स्टेज में व्यक्ति को पूरी तरह से देखभाल की जरूरत होती है। इस स्टेज में व्यक्ति अपने आस-पास के लोगों और जगह को पहचान नहीं पाते हैं। इस स्टेज में व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्टेज सबसे कठिन होता है क्योंकि व्यक्ति की याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमताएं बहुत कम हो जाती हैं। अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सही देखभाल और समर्थन से व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।
परिवार और दोस्तों का समर्थन इस बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ विभिन्न उपचार विकल्पों के माध्यम से लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर समय पर चिकित्सा सहायता ली जाए। नियमित मानसिक और शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ आहार और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से भी इस बीमारी की प्रगति को धीमा किया जा सकता है। देखभाल करने वालों के लिए भी समर्थन समूह और संसाधन उपलब्ध हैं, जो उन्हें इस चुनौतीपूर्ण समय में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। सही देखभाल और समर्थन से अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति और उनके परिवार के लिए जीवन को थोड़ा आसान और सुखद बनाया जा सकता है। अल्जाइमर रोग के कई लक्षण हैं। शुरुआती लक्षणों में बार बार चीजों को भूल जाना, एक ही सवाल बार बार पूछना और जानी पहचानी जगहों पर रास्ता भूल जाना शामिल है। आपको शब्दों को याद रखने में परेशानी हो सकती है। आप अपने व्यवहार में बदलाव दिखा सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और डिप्रेशन। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, लक्षण और भी बदतर होते जाते हैं। आपको अपने आप कपड़े पहनने, नहाने और खाने में भी परेशानी हो सकती है। आपको हेलुसिनेशंस, कंफ्यूजन और नींद न आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेक्शन 5 अल्जाइमर रोग का इलाज। अभी तक अल्जाइमर का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां और थेरेपी इसके लक्षणों को कम करने और बीमारी को बढ़ने से रोकने में हेल्प कर सकते हैं। इनमें चोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स और मेमेंटाइन जैसी दवाइयां शामिल हैं। ये दवाइयां आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स के लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। बिहेवियरल थेरेपी जैसे कि म्यूजिक थेरेपी और आर्ट थेरेपी पेशेंट्स को शांत और बिजी रखने में हेल्प कर सकती हैं। सेक्शन 6 अल्जाइमर रोगियों की देखभाल कैसे करें। अल्जाइमर पेशेंट्स की देखभाल करना मुश्किल हो सकता है। इसमें धैर्य, समझ और प्यार की जरूरत होती है। पेशेंट्स के लिए घर का माहौल सुरक्षित और आरामदायक बनाना इम्पोर्टेंट है। उन्हें एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करने में हेल्प करें, जिसमें खाने, सोने और नहाने का टाइम फिक्स्ड हो। उनसे आसान और साफ भाषा में बात करें। उनकी बातें ध्यान से सुनें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। सेक्शन 7 अल्जाइमर रोगियों के साथ क्या न करें। अल्जाइमर पेशेंट्स के साथ कुछ चीजें करने से बचना चाहिए। उनसे बहस न करें, चाहे वे गलत हों। उन्हें शर्मिंदा न करें या उन पर गुस्सा न करें। उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस न दें, क्योंकि इससे वे कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखें, वे बीमार हैं और जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 8 अल्जाइमर की देखभाल में सावधानियां। अल्जाइमर पेशेंट्स की देखभाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। घर को सुरक्षित बनाएं। जहरीली चीजें और दवाएं उनकी पहुंच से दूर रखें। उन्हें अकेला न छोड़ें, खासकर ऐसी जगहों पर जहां वे रास्ता भटक सकते हैं। रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। सेक्शन 9 परिवार और तैयारी। अल्जाइमर रोग का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार के सदस्यों को बीमारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उन्हें पेशेंट की देखभाल के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करना और प्रोफेशनल केयरटेकर्स की मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।